कोई भी व्यक्ति हमसे 3 वजह से जुड़ता है। पहला भाव, दूसरा प्रभाव, तीसरा अभाव। एनएसटीआई टेक इन्फो से मैं चंदन कुमार आपके इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने निम्मी क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कराए थे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जो विद्यार्थी वो वीडियो नहीं देख पाए, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक प्रोवाइड है, वो वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी यूपी, आरबी, यूएनएल, डीएमआरसी, डीआरडीओ, एनएफसी ये सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित हो सकता है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों एक साथ है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, संकलित कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पाते हैं, फिलर फाइल, बी स्क्वायर फाइल, सी ट्रेड नोट फाइल, डी स्विस पैटर्न फाइल। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फिलर फाइल का प्रयोग किया जाता है न्यूरो वर्क के लिए। अधिकतर दोस्तों इसका प्रयोग डाई मेकर्स के लिए करते हैं, ठीक है। इसको स्पेशल फाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस गेज का क्या नाम है दोस्तों। ये गेज बना हुआ है, इसका नाम बताना है कौन सा गेज है। ऑप्शन पाते हैं, प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल एडेड प्लग गेज, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रेसिव गेज का एक ही खासियत है, इसके एक ही सिरे पर नो और गो गेज सम्मिलित होते हैं, जिसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कीवेड टेपर का अनुपात क्या है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कीवेड टेपर। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन पाते हैं 1:19, 1:20, 1:50, 1:100। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कीवेड टेपर का अनुपात 1:100 होता है। नेक्स्ट, इस की का क्या नाम है। तो दोस्तों ये फिगर बना हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ की, इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन पाते हैं, टेपर संघ की, फ्लैट सेडल की, पैरल संघ की या होलो सेडल की। तो दोस्तों इसका आंसर टेपर संघ की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, सरफेस हार्डिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, तो सरफेस हार्डिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होता है। तो ऑप्शन पाते हैं, ऑप्शन नंबर ए नाइट्राइडिंग, बी केस हार्डिंग, सी फ्लेम हार्डिंग या डी इंडक्शन हार्डिंग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन हार्डिंग में स्केल मुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो सॉफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें बताना है किस की का आयताकार सेक्शन होता है। ऑप्शन सन की, फेदर की, फ्लैट सेडल की या होलो सेडल की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सन की में आयताकार सेक्शन होता है जो सॉफ्ट और हब दोनों में कटी की में फिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस की का क्या नाम है। देखिए दोस्तों फिगर देख लीजिए, इस की का नाम बताना है। तो ऑप्शन पे आते हैं, फ्लैट सेडल की, टेपर सेंक की, पैरल सेंक की या होलो सेडल की, ठीक है। इसे कहते हैं फ्लैट सेडल की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, इस की का क्या नाम है। देखिए दोस्तों इस की का नाम बताना है, ये जो की है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन पे आते हैं, संघ की, फेदर की, गिव हेड की या वुडरफ की। तो ऑप्शन नंबर सी गिव हेड की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा जब फिगर आएगा तो उसे कहते हैं गिव हेड की। नेक्स्ट, इस लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है। देखिए ये फिगर बना हुआ है, इस लॉकिंग डिवाइस का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन पाते हैं, ऑप्शन नंबर ए टैप वाशर, लॉकिंग प्लेट, सी लॉक वाशर, स्प्रिंग वाशर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्प्रिंग वाशर इसे कहते हैं। ये स्प्रिंग नुमा बना हुआ है, देखिए ध्यान से, इसलिए इसे कहते हैं स्प्रिंग वाशर। नेक्स्ट, जीव हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, उसको बताना है। ऑप्शन पे आता है, टेबल फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आसानी से निकाला जा सकता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रदान करता है, हाई स्पीड एप्लीकेशन में अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर ए
सॉरी बी इज राइट, आसानी से निकाला जा सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जीव हेडिट का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें यही फीचर अच्छा है, क्योंकि इसको आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, इस फाइल का क्या नाम है दोस्तों? इस फाइल का नाम बताना है। टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, या स्विस पैटर्न फाइल, या डी ट्रेड नॉट फाइल। तो दोस्तों इसको कहते हैं ए टिंकर फाइल इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, टिंकर फाइल इसी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इस गेज का क्या नाम है? तो दोस्तों ये फिगर बना हुआ है, ये अधिकतर लोग जानते हैं, इस एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या नाम है? ड्रिल गेज, सेंटर गेज, प्रोफाइल गेज, या स्टैंडर्ड वायर गेज। तो दोस्तों इसका नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन बार बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? इनवायर स्टील, हाई स्पीड स्टील, उच्च कार्बन स्टील, या स्थिर क्रोमियम स्टील। ऑप्शन नंबर डी स्थिर क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लेपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? यदि लेपिंग ऑपरेशन हो रहा है उसमें अपघर्षक कंपाउंड अधिक प्रयोग किया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पे आते हैं, अशुद्धि का विकास होगा, चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, घटक मूवमेंट को बाधित करें, या लेपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अशुद्धि का विकास होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, उष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? ऑप्शन नंबर ए एनिलिंग, हार्डिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एनिलिंग। ठीक है। नेक्स्ट, हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में फ्लेम हार्डिंग का नुकसान क्या है? फ्लेम हार्डिंग का अधिकतर नुकसान क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। तो अधिक विकृति, हार्डिंग समय ज़्यादा होना, की कम गहराई, हार्डिंग की कम गहराई छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये इस राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक सॉफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। फेदर की, फ्लैट सेडल की, सर्कुलर टेपर की, या होलो सेडल की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फेदर की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, वो बताना है, ये पर्पस क्या है नॉर्मलाइजिंग का। काटने की क्षमता जोड़ना, उच्च कठोरता का विकास करना, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाएं, या स्ट्रेस या स्ट्रेन को दूर करना। तो नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य यही होता है, उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रहता है उसको दूर करता है नॉर्मलाइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट, रिंग गेज का उपयोग क्या है? रिंग गेज का उपयोग क्या है तो बताना है, छेद व्यास की जांच करना, बाहरी व्यास की जांच करना, टेपर सॉफ्ट व्यास की जांच करना, या आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करना। तो दोस्तों रिंग गेज का प्रयोग बाहरी व्यास की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? ठीक है, ये बताना है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो मिलने वाले दो पार्टों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? तो ऑप्शन पाते हैं, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, या लैपिंग। जो लैपिंग प्रक्रिया होता है उसके द्वारा क्या होता है कि फिट की एक्यूरेसी पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्नेह के लिए दिया जाता है, या क्लियरेंस देने के लिए किया जाता है, या विस्तार के लिए, या लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुभूति देने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग अनुभूति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और महंगा है? मतलब उसमें काटने के गुण भी नहीं है दोस्तों और महंगा भी है। तो हीरा, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका आंसर बोरान कार्बाइड। ठीक है। नेक्स्ट,
इस गेज का क्या नाम है? तो दोस्तों ये फिगर बना हुआ है, आसानी से आप बता सकते हैं ये कौन सा गेज है। तो ऑप्शन पे आते हैं, थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड रिंग गेज, कैलिपर गेज या रिंग गेज। तो दोस्तों इसे कहते हैं थ्रेड रिंग गेज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, इस गेज का क्या नाम है? दोस्तों ये गेज का क्या नाम है बताना है। इस ऑप्शन पे आते हैं, स्क्रू पिच गेज, एंगल गेज, स्लिप गेज या सेंटर गेज। तो दोस्तों इसको कहते हैं सेंटर गेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट, इस गेज का क्या नाम है? दोस्तों ये गेज का नाम बताना है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन पाते हैं, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड पिच गेज या टेपर प्लग गेज। तो दोस्तों इसे कहते हैं थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।